सुषुखमिदमायु क्षपेता। अब आपको कैसे बताएं कि मेरी आयु कितने सुख में व्यतीत हो रही। सुख शब्द से आप तत्काल बाहरिक सुविधाओं पर चले जाते हैं। बाहरी सुविधाएं बहुतायत प्राप्त होने पर भी त्रिभुवन में कोई भी सुखी नहीं है। यहां तक कि देवराज इंद्र भी जिसे सुख कहते हैं उनके पास भी नहीं है वो। सुख किसे कहते हैं? जो पर से ना मिले, स्वा से मिले, उसे सुख कहते हैं। जो पर से मिले वो भयावह दुख ही है। दुख योनयः, उसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा। स्वा क्या है? हमारे प्रिय प्रीतम, हमारी आत्मा है। किशोरी मात्मानम, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। जब तक स्वा का कल चर्चा हुई थी कि जिस स्थान पर आप विराजमान कर देते हैं वही अहम आपका पुष्ट हो जाता है। ये स्वा बहुत सामर्थ्यशाली है। धन पे स्थापित कर दिया मैं धनवान, बुद्धि में स्थापित कर दिया मैं बुद्धिमान, शारीरिक बल पे मैं बलवान। बहुत बहुत जगह ये स्वा स्थापित हो चुका है। यही बंधन है। क्या किया इन महापुरुषों ने? प्रिया प्रीतम का चरित्र सुनाकर, भगवत चर्चा सुनाकर, कृता स्वात्मन्यासः, उन्होंने मेरे स्वा को, जो स्वा देहाभिमान में था, भोगों में था, इसे घसीट कर श्यामा श्याम की शरणागति में। ओहो, अब तो सुसुखमिदमायु क्षपेता, बहुत सुखपूर्वक हमारी आयु व्यतीत हो रही है। पर इस सुख को लौकिक बाह्य दृष्टि में मत ले जाइए। ये आत्मानंद है। ये वो सुख है जिसमें दुख का कहीं किंचन मात्र प्रवेश ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख होता है मृत्यु। मृत्यु साक्षात श्री कृष्ण है। सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, अपनी विभूतियों में वर्णन करते हैं। उस उपासक को मृत्यु मृत्यु नहीं, अपना प्रीतम श्री कृष्ण का आलिंगन मिलता है। अब तो सुख ही सुख है। दशों दिशाएं सुखमयी हैं, समस्त लोक सुखमय हैं। जो दुखालयम कहा गया वो सुखालयम बन जाता है। जिधर देखो आनंद ही आनंद, क्योंकि आनंद सिंधु के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। बोले ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं बिक चुका हूं, जिन्होंने भगवत चरित्र सुनाकर प्रिया प्रीतम की शरणागति दिलाई, मेरे अहम का समर्पण करवा दिया। आज मैं बहुत सुखी हूं, प्रतिपल सुखी हूं। मैं ऐसे महापुरुषों के हाथ बिक गया हूं, अर्थात मैं ऋणी हो चुका हूं। बिक जाने का तात्पर्य होता है अपना अस्तित्व, अपना महत्व मिटा देना। अब हमारे जीवन में जो अस्तित्व है हमारे गुरुदेव का है। अब वो यंत्री हैं और ये जीवन यंत्र है। वो जैसे चलाएं वैसे। जब तक हमारा अहम देह में रहता है तब तक कोई औषधि, कोई अनुष्ठान, कोई किसी भी प्रकार का प्रयास आपको दुख रहित नहीं कर सकता। ये आप अपने हृदय में बात बैठा लीजिए पक्का। चाहे जो कुछ कर लीजिए आप, जो भी चाहे कर ले आप, चाहे जो सिद्धियां प्राप्त कर ले। लौकिक सिद्धि की तो बात क्या, कोई भी सिद्धि, जब तक आपका देहाभिमान भगवत चरणारविंद में समर्पित नहीं होगा तब तक आप दुख रहित नहीं हो सकते। किसी भी लोक में चले जाइए पक्का। बहुत विचित्र बात है और ये किसी विचित्र हृदय में ही समझ में आएगी, क्योंकि बड़ा आश्चर्यमय खेल है। यही जब अहम देह भाव से मिट जाता है तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। कोई किसी भी तरह का द्वंद्व उसको स्पर्श नहीं कर सकता। श्री भगवान के वचनामृत हैं। जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान, जिन्होंने इस जगत नाटक वैभव को प्रकाशित किया है,
वही इससे बचने का उपाय भी बता रहे हैं। खेल है जो आप हैं, श्री भगवान कह रहे हैं किसी भी शस्त्र की ताकत नहीं कि आपको छेद सके। अर्जुन को शौक है ना कि मैं मारूंगा ये मर जाएंगे, पर इसमें ध्यान देने की बात है अज्ञान का बहुत विस्तृत स्वरूप है। कल किसी ने, आप कहते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या या किसी की हिंसा ये बड़ा पाप है, तो आत्मा तो मरती नहीं, तो फिर पाप क्या है? आत्मा जब मरती नहीं तो फिर पाप क्या वो लगेगा? ऐसा बड़े लोग ज्ञानी बनते हैं, जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाएगा तो न मारने वाला है न मरने वाला है, फिर ये हिंसात्मक क्रियाएं होगी ही नहीं। युद्ध भूमि में जो उपदेश हो रहा है तो तुम्हारा किस जगह क्या कर्तव्य है, इसीलिए लिखा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवान की वाणी का रहस्य भक्तों के हृदय में प्रकाशित होता है। तुम्हारी आयु, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा कर्तव्य, इसको देखकर उपदेश होता है। सार्वभौम उपदेश किन्हीं किन्हीं सिद्धांतों को होता है, नहीं छोटे छोटे जो धर्मों का उपदेश है वो कर्तव्य पालन के लिए है। अब उस समय आपका क्या कर्तव्य है, हो सकता है जो लिखा हुआ है उसको आप न समझ पाए। किसी महाभागवत जो शाब्द ब्रह्म का और पार ब्रह्म का दोनों का अनुभूत है, उससे उत्तर सही मिल जाएगा। अगर हमारे हृदय में वास्तविक ज्ञान प्रकाशित हो गया है तो मैं के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वही सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ना तो पूरे ज्ञानी हैं और ना पूरे मूर्ख हैं, ये जो बीच में है ना, बड़ी विचारणीय स्थिति होती है इन लोगों की। हमें लगता है कि सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों के वचन सुनने से। कैसे समझोगे तुम देहाभिमानी, कैसे उस आत्म तत्व को जानोगे? आत्म तत्व को किसी करण के द्वारा थोड़ी जाना जाता है। करण निरपेक्ष है, अंतःकरण का भी बाध होने पर वो स्वयं से बहुत ऊंची स्थिति। ये शास्त्रों की बातें सुन करके यदि आपका भजन नहीं है तो पकड़ नहीं पाओगे, तर्क में केवल घूमते रहोगे। भगवान अर्जुन जी को उपदेश कर बहुत सावधान होकर सुनने मात्र से स्थिति आती है इसमें, ये साधन के लिए नहीं है। अगर आप श्रवण किए, मनन किए तो बहुत जल्दी वो लाभ मिलेगा जो वर्षों साधना से नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं किसी भी अस्त्र शस्त्र की ताकत ही नहीं कि आपको मार सके। शस्त्र के द्वारा शरीर छेदा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। तो कानून किसके ऊपर लगता है, शरीर के ऊपर या आत्मा के ऊपर? शरीर के ऊपर लगता है। चाहे ये लौकिक भारतीय कानून हो या वैदिक भागवतिक कानून हो, दंड किसको मिलता है? स्थूल छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण आत्म प्रकाश से वो चैतन्य रहता है। भाई अगर स्थूल शरीर से पाप करोगे तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, पुण्य करोगे तो कुछ लौकिक लाभ मिलेंगे, पर अगर भक्ति करोगे, भगवत भाव से रहोगे तो त्रिगुणातीत जो तुम्हारा स्वरूप है वो आनंद मिलेगा। इसीलिए जो शास्त्र निषेध करता है उसमें तर्क मत करो। ऐसे करो, थोड़ा भजन करो तो अभी तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय देने लगेगी। भजन है नहीं, मनमानी आचरण है, कैसे बात बनेगी? श्री भगवान कह रहे हैं अग्नि जो है वो महान तेजोमय है और इसका पूरा पावर लेकर अग्नेयास्त्र की रचना हुई है। वो पूरे विश्व को भस्म करने की ताकत रखता है अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र की ताकत नहीं है कि हमारे स्वरूप में आंच पहुंचा सके, शरीर को भस्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसी से, छित जल पावक गगन समीरा, ये उसी से बना हुआ है।
इस पर अग्नि का प्रभाव पड़ेगा, आत्म तत्व पर नहीं। आग्नेयास्त्र आत्म तत्व को आंच भी नहीं पहुंचा सकता, और शरीर नाशवान है इसलिए भस्म हो जाएगा। वरुणास्त्र ये आत्म तत्व को गीला नहीं कर सकता, इस शरीर को डुबो के मार सकता है। वायुवास्त्र ये शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन आत्म तत्व पर ये थोड़ा भी सूखापन पैदा नहीं कर सकता। तात्पर्य हुआ कि ये शरीर आग्नेयास्त्र के द्वारा भस्म हो जाएगा, वरुणास्त्र के द्वारा मारा जाएगा, वायुवास्त्र के द्वारा मारा जाएगा, लेकिन आत्म तत्व पर किसी दिव्यास्त्र का भी, ब्रह्मास्त्र की भी ताकत नहीं कि आत्म तत्व का स्पर्श कर सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम समझो तुम कौन हो, तुम शरीर को लेकर के शोक मत करो, अपने कर्तव्य में दृढ़ रहो। तुम्हारा स्वरूप अच्छेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो सोसेवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। ये आत्म तत्व काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, ये सुखाया नहीं जा सकता, ये नित्य है। कौन? मैं, जो मेरा स्वरूप है नित्य। इसीलिए अखंडानंद कहा जाता है, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद घन, परमानंद, ऐसे नाम से संबोधन किया जाता है आनंद का। सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि तत्व है। कौन? तू। शोक क्यों? अच्छेद्योयम, किसी भी शस्त्र के द्वारा इस आत्म तत्व का छेदन भेदन नहीं हो सकता। तो आपको डर लगता है, अपने को डर लगता है, क्योंकि अपने आत्म तत्व का बोध ही नहीं शरीर में है। चींटी भी काटेगी तो तन्मयता के कारण कष्ट होता है। जितना गाढ़ अपनापन जहां हमने कर लिया, जैसे कहा गया है संबंधियों में ममता विष है, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। क्योंकि तुम शरीर देख करके प्यार कर रहे हो, तुम शरीर में आसक्त हो। यह शरीर परिवर्तनशील, नाशवान है, इसकी आसक्ति तुम्हें भारी दुख में फंसा देगी, चाहे अपने या अपने शरीर संबंधी। सबसे प्रीति करनी है पर भगवत भाव से, ममता नहीं करनी। निर्ममो निरहंकारा, भगवान का आदेश है, ममता रहित होकर के। इस शरीर में जितनी ममता हमारे अंदर है उतना ही हमें भयानक दुख मिल रहा है। मान लीजिए, आप सच्ची मान लीजिए। अभी सूचना मिले कि अमुक जगह आग लगी, 50 लोग जल गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? अगर उन 50 लोगों में आपने अपनापन संबंध किसी से किया हुआ है, अच्छा वो अब फर्क पड़ने लगा। फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि ममता वाला व्यक्ति निकल आया उसमें। फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उनसे किसी से ममता नहीं थी। ऐसे ही इस शरीर से अगर ममता हट जाए, जो श्री भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तुम्हें दुख का कहीं लेस भी अनुभव में नहीं आएगा। अब यही तो अध्यात्म की ऊंचाई है, यही तो दिव्यता है कि शरीर में रहते हुए भी विदेह कर देता है अध्यात्म। पर बड़े भाग्यशाली हैं जो इसका श्रवण करें, मनन करें और इसको अनुभव में उतार ले। भगवान कह रहे हैं शस्त्र की योग्यता ही नहीं है किसी की छेद सके, छेदन क्रिया ही नहीं हो सकती आत्म तत्व की। अच्छा, शस्त्र के सिवाय कोई मंत्र से, साप से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। सांप का भी प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, आत्म तत्व पे नहीं पड़ेगा। तभी तो निर्विकार हो जाते हैं जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। मंत्रों के द्वारा भी मारा जाता है।
याज्ञवल्क्य जी के सही उत्तर न देने के कारण मंत्र का प्रयोग किया, साकल्य का तत्काल मस्तक कट के गिर गया। बड़ी सामर्थ्य। किसका मस्तक? शरीर का। स्वरूप का? बोले नहीं। किसी भी मंत्र में ताकत नहीं है, साप में ताकत नहीं कि स्वरूप में कोई फर्क डाल सके। वो आप हैं, वो आप। अदायोयम, ये आत्म तत्व अदाय है। इसमें अग्नि की ताकत ही नहीं, जलाने की योग्यता ही नहीं कि स्पर्श कर सके आत्म तत्व का। अग्नि के सिवाय कोई मंत्र से, साप से आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं डाल सकता। जैसे दमयंती, जब व्याध ने जंगल, पीछे चरित्र सुना है, अजगर ग्रसित कर रहा था तो हाथ पकड़ करके निकाला और अजगर का वध कर दिया। अब दमयंती एक पतिव्रता नारी, सर्वांग सुंदरी महारानी देवी थी। व्याध निकालते समय तो रक्षा के भाव से स्पर्श करके निकाला, जब वो हटकर पीछे देखा तो इतना सुंदर रूप कि वो कामासक्त हो गया। दमयंती जी ने कहा, सावधान, आपके विचार पवित्र थे इसलिए मेरा स्पर्श किया, आपकी हानि नहीं हुई। अब आपके विचार अपवित्र हो गए, कदम भी बढ़ाओगे तो भस्म हो जाओगे। मैं एक पतिव्रता हूं, स्पर्श भी मत कर लेना। अब जिस भाव से तुम भावित हो गए हो, इसमें तुम्हारे शरीर पर अग्नि लग जाएगी। वो नहीं माना। जंगली व्याध हो, क्या जाने देवी शक्ति का प्रभाव। जीव ही आगे बढ़ा, स्पर्श करने की चेष्टा की तो जैसे कोई अग्नि को प्रज्वलित करने वाली वस्तुओं के साथ अग्नि प्रकट हो जाए, मनो जैसे केरोसिन या डीजल आदि डाल देने पर एकदम ऐसे पूरा शरीर तत्काल जला और भस्म हो गया। लेकिन शरीर, ये दहन क्रिया शरीर में, आत्म तत्व में नहीं। ये बड़ा गाढ़ विषय है। अक्लेद्य, आत्म तत्व को गीला करने की ताकत ही नहीं जल में। जल से, मंत्र से, साप से, औषधि से किसी भी तरह से गीला नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं माल को राग का गायन करे तो पत्थर में भी पसीना आ जाता है, उसमें भी पानी झलकने लगता है। आत्म तत्व में किसी राग रागिनी का, किसी मंत्र का, किसी साप का कोई प्रभाव नहीं। अशोष्य, ये देही अशोष्य है, वायु शोषण के द्वारा इसे मार नहीं सकता। देही अर्थात आत्म तत्व देह को नष्ट कर सकता है, आत्म तत्व को नहीं। किसी मंत्र से, किसी शाप से, किसी औषधि से ये वायु तत्व ही आत्म तत्व पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। नित्य, क्योंकि ये नित्य है, शरीर अनित्य है, अनित्य का नाश निश्चित है और नित्य विनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। सब काल में ज्यों का त्यों एक रस, ये परमात्म स्वरूप है। ये जो अपना स्वरूप है परमात्म स्वरूप है। सर्वगतः, जब मैं तत्व का बोध हो जाएगा तो सर्वत्र वही है, एक ही मैं है। असंख्यों मैं के रूप में जो बोला जा रहा है ये देहाभिमान का मैं है। एक ही मैं तत्व है। मैं पहले था, मैं ही बाद में रहूंगा, मैं ही मैं बीच में हूं, केवल मैं। ये भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को उपदेश किया है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी जगह में वो पूर्ण रूप से विराजमान है। वस्तु, व्यक्ति आदि का भेद शरीर को लेकर है, आत्म तत्व को लेकर नहीं। अचला, इसे कहीं आना जाना नहीं, सर्वत्र विराजमान है। सर्वगत है, आत्म तत्व कहीं आता जाता नहीं है। आना जाना ये शरीरों का है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थान हूं, ये चलायमान नहीं है, ये स्थिर है। इसीलिए शांत रस, हर समय शांत स्थिति। पूज्य सिउड़िया बाबा जी जब स्वरूप समाधि में स्थित, वो तो हर समय रहते,
पर व्यवहार में रहते हुए भी, तो व्यवहार में रहते हुए तो शरीर चलायमान दिखाई देता, लेकिन जब वो व्यवहार शून्य होते तो ऐसी आंखें होती जैसे मृत शरीर की, श्वास का आना जाना भी बंद, शरीर में परीक्षण करने पर भी नाड़ी आदि जो प्राण का संबोधन करने वाली है कि है नहीं। एक बार तो मोहनपुर में कुटिया में इसी स्थिति में विराजमान थे, कुछ भक्त लोग दौड़ते हुए गए और फिर बाहर रोते हुए निकले कि हम लोगों का भाग्य क्या हुआ, बाबा पधार गए, आंख खुली हुई, बस पीत वर्ण चेहरा हो गया है, समाधि में स्थित, कोई हलचल, कोई श्वास, कोई नस नाड़ी, कोई। वो लोग दौड़ के गए, देखो बोले ये तो रोज स्थिति रहती है बाबा की, आत्मस्वरूप में स्थित, ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति होती है। जड़ भरत जी 5वीं स्थिति में उनका वर्णन किया गया है। आखिरी स्थिति में तो अगर शरीर अग्नि में जल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं, शरीर अग्नि में, ये अध्यात्म है। यहां तो अभी ककारा नहीं शुरू हुआ अध्यात्म का, वही विषय सुख से शरीर का पोषण, थोड़ा वाला जो भागवतिक कार्य कर लिया और बस अपने को पंडित मान लेते हैं, ज्ञानी मान लेते हैं, अपने को महान भक्त मान लेते हैं। भूमिकाएं भक्ति की, जैसे ज्ञानी को देह भान नहीं रहता ऐसे भक्त को भी देह भान नहीं रहता। थे वचन मिथुन मुख निश्चर, सुन सुन देह दशा किन भूलो, शरीर शुद्धि नहीं। जैसे समाधि में ऐसे पेन हाथ में है, संपादन कार्य के लिए बैठे 20 घंटे से, दतून मुख में है, 3 दिन 3 रात होश ही नहीं। बिहारी देव जी महाराज कभी पात्र मार्जन कर रहे हैं सोच का, वही शरीर, ये हमारे लिए ही स्थितियां बनी हुई हैं। हमारा ये स्वरूप का वर्णन हो रहा है, किसी गैर के स्वरूप का वर्णन नहीं हो रहा, ये हमारे स्वरूप का वर्णन हो रहा है। सनातन, हाँ यह अचल है, सनातन है, किसी काल में परिवर्तन नहीं होता, किसी काल में विनाश नहीं होता। ये मोक्ष क्या है? तरंग शांत हो गई, समुद्र पहले भी था, मध्य में भी था, बाद में भी था। वायु का विकार जाने से तरंग नाम हुआ, वायु हटी, समुद्र ही है। तो वही है जिसने संकल्प किया है वेदों में, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। ये भूल गए अपने स्वरूप को, इसीलिए फंस गए। एकमात्र निकलने का मार्ग है 83,99,999 योनियों में आप निकल नहीं सकते। एक दरवाजा रखा गया है, मानव देह, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा निकल जाओ। पर इतनी मनोहर सामग्रियां फेंक दी जाती है कि वो निकलना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि इन्हीं सामग्रियों का भोग करूं, फिर ना चाहने पर महान दुख और अन्य योनियों में उसे जाना पड़ता है। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तोय मचिंतोय मविकार्योय मुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्म तत्व तो ऐसे नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दृश्य नहीं है, बड़ा सूक्ष्म विषय है। प्रत्यक्ष की तरह ऐसा नहीं कि मैंने आत्म तत्व का दर्शन किया है, ऐसे ही बोलते हैं, अज्ञान। ये आत्म तत्व का चिंतन नहीं हो सकता मन बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, क्योंकि ये करण है, इनको पावर वहां से मिल रहा है, ये वहां तक पहुंच नहीं सकते। ये इनका चिंतन करने का सहज स्वरूप, जिससे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति के ध्यान में लगाओ, संसार का चिंतन हटाओ। जब संसार का चिंतन हटेगा तो गुरु कृपा करेगा, तो गुरु का पांच भौतिक शरीर जिसका आप आश्रय लिए थे वो अंतर ध्यान हो जाएगा। और जो ही अंतर ध्यान हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण विस्मरण हुआ, तो आप और गुरुदेव एक ही निकले। आप और गुरुदेव जब खोजने चला तो मैं खोजते खोजते जब मैं को पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, वही
बड़ा गूढ़ विषय। ये चिंतन का विषय नहीं है। आत्मस्वरूप का चिंतन कैसे होता है? सब चिंतनों का बाध कर देना ही आत्मस्वरूप का चिंतन है। सब चिंतनों का बाध कर, कोई चिंतन नहीं, चिंतन शून्य स्थिति का नाम आत्मचिंतन है। चिंतन शून्य स्थिति का नाम आत्मचिंतन है। बड़ा कठिन। तो आओ, वही सबकी आत्मा जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वही भगवान का रूप लेकर, इसीलिए वही बात बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती, भगवान का रूप है। हमारी तुम्हारी तरह पांच भौतिक शरीर नहीं हो, आत्मस्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी जानता है कि भगवान का जो अंग है, जो रूप है, वो चिदानंदमय है, आत्मस्वरूप है। कितनी बढ़िया सुविधा दे दी भगवान ने, कितनी कृपा की अवतार लेकर कि हम उनका चिंतन कर सकते हैं। उनके चिंतन के गाढ़ अवस्था में आकर संसार का चिंतन भूल गए, स्वरूप स्थित हो गए। तभी भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बड़ी गूढ़ बात है कि मेरा दर्शन और स्वरूप साक्षात्कार एक ही बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सोई जानाई जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। दो नहीं, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से प्रेमाद्वैत। वो अद्भुत प्रेम का सुख ये मुक्त पुरुष को प्राप्त होता है, जो जीवन मुक्त महापुरुष। बहुत कठिन है संपूर्ण चिंतन का त्याग करना, क्योंकि आत्म तत्व चिंतन का विषय नहीं। इसीलिए भगवान को भी कहा गया है राम अतर्क बुद्धि मन बानी। बड़ा गूढ़ विषय है। जब भगवान कृपा करते हैं तो तुम्हारे चिंतन में आते हैं, ध्यान रखना। अनंत जीव है, भगवान का चिंतन ही नहीं कर सकते। जब कृपा करते हैं भगवान तो नाम के, रूप के, लीला के, धाम के रूप में आपके चिंतन में आए हैं। नाच पड़ो, यदि आपका चिंतन बन रहा है ना, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, तो उसी आत्म तत्व जो अचिंत्य है उसका चिंतन हो रहा है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। हमें बहुत कुछ मिल गया अगर नाम जब चलने लगा, भगवत चिंतन चलने लगा। हम कहते हैं 24 घंटे में कुछ ही समय चलने लगा, तो अनंत जन्मों से जो हम भूले हुए थे, कुछ समय तो सावधान हो गए। अब इसी समय के बल से हम पूरे समय को भगवत चिंतन में लगा लेंगे। इसीलिए भक्ति सहज, सरल और सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्रदान करने वाली है। बड़ा कठिन है ज्ञान का विषय। अचिंत्य है, अचिंत्य ये चिंतन करने में आता ही नहीं है, चिंतन का विषय ही नहीं है, और निर्विकार है। ये जो आत्म तत्व है, इसको जो जान गया उसे कभी कोई शोक, भय, दुख कुछ भी नहीं होता। वो परमानंद में निमग्न रहता है। ये जैसे स्थूल शरीर देखने में आ रहा है, ऐसे भगवान कह रहे अव्यक्तोयम, उस आत्म तत्व को आप देखने, वो अपने द्वारा अपने आप का अनुभव होता है। ना मन के द्वारा, ना चित्त के द्वारा, ना बुद्धि के द्वारा, ना अहम के द्वारा, ना नेत्रेंद्रिय के द्वारा, इन ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं, क्योंकि वो उसी से ये प्रकाशित हो रहे हैं। भला ये उसको कैसे जान सकते हैं? जैसे स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, से आत्म तत्व को नहीं देख सकते, ना स्थूल शरीर से, ना सूक्ष्म दृष्टि से, न कारण से। यह है ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा। ऐसे ज्ञान की बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि लड्डू है, खरीदा खा लिया। ऐसे ज्ञान, अरे बोध संपन्न होना बहुत। एक महात्मा नई अवस्था के थे, जब हम गुरु आश्रम में थे तो आए, थोड़ी देर सत्संग हुआ, तो उनका हमारे नेत्र तरसते हैं ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। कहा पूजनीय बात है, पूजनीय बात है, पर महाराज जब आज तक आपकी ब्रह्म दृष्टि नहीं होगी तब तक आप दर्शन ही नहीं कर सकते।
खास बात, ब्रह्म दृष्टि जब तक नहीं होगी तो ब्रह्म दर्शन हो ही नहीं सकता। आप पूरे विश्व में घूम आओ, अगर हमारी दृष्टि ब्रह्ममयी नहीं है तो हम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का अनुभव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो दृष्टि से नहीं देखा जाता, वो ब्रह्म दृष्टि से देखा जाता है। पार्थिव दृष्टि से शरीर, गुण, अवगुण, आचरण देखे जाते हैं। ब्रह्म तत्व का दर्शन पार्थिव दृष्टि से नहीं होता। अव्यक्तोयम, जैसे पार्थिव शरीर और संसार को देख रहे हो, ऐसे आत्म तत्व का थोड़ी। अचिंतोयम, मन बुद्धि आदि ये मायाकृत का चिंतन कर सकते हैं, त्रिगुण का चिंतन कर सकते हैं, त्रिगुणातीत का नहीं। इसीलिए भगवान बड़ी कृपा की है जो आपका चिंतन बनता है। आप कभी इस बात को सोच करके हृदय गदगद करते हैं कि अहो भाग्य, अचिंत्य नाम, अचिंत्य रूप, अचिंत्य लीला, अचिंत्य धाम का चिंतन बनने लगा। ओ जीत गया, वही सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप प्रभु है जिनका हम गान कर रहे हैं। देखो, जो आत्म तत्व का बोध प्राप्ति किए हुए महापुरुषों कह रहे हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। अब मेरी समझ में आया, कृष्ण से बढ़कर कोई परम तत्व नहीं, यही परम तत्व है। देखो, बड़े बड़े आत्मबोध संपन्न महापुरुषों ने ये बात कही। श्री सुखदेव जी महाराज आत्मबोध संपन्न है, जनक जी महाराज, श्री सनकादि जी, भगवान शंकर। कितना कठिन है, जिसका चिंतन ही नहीं हो सकता, उस आत्मा का हम कैसे अनुभव करें? उसका अनुभव हो जाएगा। हमारे प्रभु ने जो अवतार लिया, ये आत्म तत्व ही है। इनके नाम का चिंतन कितना सरल है, राधा राधा राधा। इनके रूप का चिंतन आपने देखा नहीं, पर ये जो वपु धारण किए हुए विराजमान है, सच्ची मानिए केवल मायाकृत मलिन नेत्र, इसलिए हम बात नहीं देख पा रहे। ये बिहारी जी महाराज स्वयं प्रकट हुए, साक्षात आत्म तत्व मूर्तिमान है। श्री राधा वल्लभ लाल मूर्तिमान, राधा रमन लाल मूर्तिमान, पर हमारे नेत्र नहीं है ना, वो दृष्टि नहीं ना, तो हम नहीं देख पा रहे। नहीं, निरख नयन हरिवंश, जिस समय प्रेम नेत्र आ जाएंगे तो फिर ऐसे ही ज्ञान नेत्र प्रकाशित हो गए तो ब्रह्म साक्षात्कार इन नेत्रों से नहीं। अच्छा, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं इन्हीं नयनन सब सुख देखें, तो गोलक तो यही है, लेकिन अब पावर दूसरा हो गया इनमें। जैसे अर्जुन के कोई 10-20 नेत्र थोड़ी बढ़ गए, उन्हीं नेत्रों में भगवान ने वो दिव्य विराट रूप देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अर्थात इन्हीं नेत्रों में प्रेम नेत्र जागृत हो जाएंगे और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार। कितना कठिन है, जीवन मुक्त होना कितना कठिन है। अचिंत्योयम, जो अचिंत्य है हम कैसे उसका चिंतन करें? क्योंकि हमारी तन्मयता मन में, बुद्धि में, चित्त में, आम में। अविकार्योय मुच्यते, ये आत्म तत्व विकार रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, प्रकृति का जो विकृति स्वरूप है, इस आत्म तत्व में कभी कोई विकार नहीं होता, इसलिए चेतन अमल। अब जैसे कोई कहता है रो के कि हमारे द्वारा ये पाप हो गया, अब क्या मेरी शुद्धिकरण का कोई उपाय है? तो शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन उसका ध्यान देना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप खूब उत्साहपूर्वक पाप करें और बाद में वो प्रायश्चित, ऐसे प्रायश्चित नहीं कहते। ये अपराध है, नहीं मुक्त हो गए, गलती हो गई हमसे, हमें वास्तविक ज्ञान नहीं था, सत्संग के द्वारा हमें पता चला कि मेरे से पाप बन गया, तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, ये प्रायश्चित। भगवान की शरण में हो जाओ, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, वास्तविक आप निष्पाप हो जाएंगे। कुछ लोगों का होता है कि इससे तो बढ़ावा मिलेगा, जप के देख, नाम जप के देख,
हृदय में आग पैदा हो जाएगी। अगर असलियत में नाम जप कर रहे हो तो वो आग सोचने नहीं देगी उधर पाप आचरण की, नहीं तो कोई महात्मा बन ही नहीं पाता ना। जिस समय आपका पाप नष्ट हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा और नाम जब चल रहा है तो वो पापाचरण करने की सोचोगे तो जलाने लगेगा, उत्साह नहीं आएगा। आप चल के ये जो व्यर्थ का चिंतन करने वाले जन हैं, व्यर्थ की बातचीत करने वाले जन हैं, ये शास्त्र के शब्दों का गलत अर्थ ले लेते हैं। कोटि विप्रबद लागे जाहू, भगवान के वचन है, आए शरण तजो नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। बढ़िया मार्ग है, बढ़िया चांस है, व्यर्थ की बातों का चिंतन मत करो। जो भी तुमसे गलती हो गई है उसके लिए भगवान तैयार है माफ करने के लिए। बस शब्द होना चाहिए, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक गलती हुई, अब आपके बल से प्रयास करूंगा कि गलती ना हो तो माफ हो जाएगा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और अगर सुबह दिन भर पाप किए, शाम के नहीं, फिर और जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि अब आप वास्तविक अपराधी वृत्ति के हो, अब आपको दंड मिलेगा। लेकिन अज्ञान की दशा में अपराध हो गया तो खास बात है जो माफ करने की, वो आपकी क्रियाओं की। आपको कोई भी पाप स्पर्श ही नहीं कर सकता कभी भी। अविकार्यो चेतन अमल, जैसे किसी अस्त्र शस्त्र का प्रवेश नहीं, ऐसे ही किसी क्रिया का प्रवेश नहीं, न शुभ क्रिया न अशुभ क्रिया। इसीलिए कभी बंधन हुआ ही नहीं। यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई, क्योंकि आपने स्व को शरीर पे, क्रियाओं पे, कर्ता भोक्ता भाव पे स्थापित कर दिया है। भगवत साक्षात्कार या आत्मस्वरूप का बोध, जीवन मुक्त, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गया, प्रारब्ध शरीर में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बरगदिया बाबा नाम के संत हुए, क्योंकि गांव के लोग अलग नाम रख देते हैं, गांव के लोग बाहरी कृत्य के अनुसार नाम रख देते। वो बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे तो उनका नाम बरगदिया बाबा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने भी उनके दर्शन किए। वो बिल्कुल शास्त्री पढ़े लिखे नहीं थे, बस उनके गुरु जी ने जो सिखाया था कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप ब्रह्म हो, सीधे सरल भाव से बात पकड़ ली, हर प्रकृति के वार को सहते थे। गंगा जी में प्राय खड़े काफी समय तक। ऐसा होता है जो भगवत प्राप्ति की लालसा होती, फिर विविध प्रकार के तप साधन होने लगते हैं। 4 बजे गंगा जी में गए, स्नान किया, भीषण ठंडा जल एकदम, बस हाथ उठाए मंत्र। ये भय नहीं कि कछुआ आ जाएगा कि मगरमच्छ आ जाएगा, उसमें खड़े होना ही भय का विषय होता है। लहरें चल रही है और मछलियां सब, तो किसी कछुए ने उनके काट लिया होगा। शरीर का प्रारब्ध होता है, और ज्यादा कोई औषधि आदि का विषय तो था नहीं, तो उसमें सड़न पैदा हुई। कुछ ऐसी मक्खियां होती हैं जो कीड़ा ही रखती है, अगर वो बैठ जाए तो फिर कीड़े का सृजन हो जाएगा, वो कीड़ा लगे। कोई बाहरी औषधि उन्होंने नहीं ली, उनके पैर में कीड़। और वो बाबा वर्णन करते कि उनके मुख का तेज, ब्रह्मानंद और शरीर से निरपेक्षता। एक चींटी रेंगने लगे तो सहन नहीं होगा, फिर अंदर मांस में कीड़े खा रहे हैं, कोई फर्क उनको नहीं। ये तो वृंदावन की बात, तो पार्श्व में ही उनकी कुटिया नहीं थी, पर वो वहां रहते थे उस आश्रम में। और मंडली संतों की निकलती, उसमें पीछे बावरे से ऐसे जो मिला पा लिया, फिर वापस आ गए, बस ऐसे शांत एकदम। तो एक गसाहरी कहते हैं जो ऐसे होती है, मोड़ पे, अंगुली पे या यहाँ पे एक फोड़ा टाइप, ऐसे हुआ, पूरा हाथ सूज गया। स्वामी जी ने कहा रामकृष्ण मिशन चलो, आप जो है ये बहुत कष्ट, हाँ अभी कोई इतना खास कष्ट नहीं है, फिर चल देंगे।
फिर 2-4 दिन बाद गए तो पूरे हाथ पीला हो चुका था। स्वामी जी आपको चलना पड़ेगा। वहां चल देंगे कोई। अचानक उसमें सड़न पैदा हुई, कीड़े हो गए। फिर गए, उनका देखो हम गाड़ी मंगा रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा, ये सब नहीं चलेगा। उनका आप कल आ जाइएगा, कल हम पक्का चल देंगे। और कल जब सुबह गए तो अंतर ध्यान हो चुकी। कैसी सामर्थ्य है! क्यों? अभी कार्य वो है, वो अपने स्वरूप का अनुभव कर चुके हैं, इसलिए कोई विकार नहीं। ऐसे प्रेमी जनों का होता है। एक ज्ञान की भूमिका भोरी सखी श्री भोलानाथ जी महाराज, जिनके प्रेम की पीर ऐसी जो अगर गायन करो तो हृदय विदीर्ण होने लगे, ऐसा लाडली उसे। पर कैसे रहते थे, बड़ा कष्ट में जीवन। जो बंदरों को चने डाले जाते हैं सेवा कुंज में, वो बंदर जो खा लेते हैं, जो छोटी छोटी ठुड्डियां बचती हैं, दर्शन करने जाते और बस वो ठुड्डियां उठा लेते और बस एकांत में यमुना जी के तट पर बैठकर उसी से प्राण पोषण रोते रहते हैं। श्यामा जू, लाडली जू, बड़े सुंदर सुंदर भाव में उनके पद हैं। राधा वल्लभ लाल जी की जो होली होती तो पिचकारी, बड़ी पिचकारी से दूर दूर तक वो भाव में से खड़े राधा वल्लभ लाल जी को निहार रहे थे। पूरी पिचकारी ऐसे पड़ी तो कान में सीधे पड़ी, तो कान के पर्दा फाड़कर अंदर। अब वो देहातीत महापुरुष, वो पानी धीरे धीरे सड़ने लगा, मवाद बना। फिर ऐसी स्थिति होगी, छोटे छोटे कीड़े ऐसे कान से। तो जब कोई देखता ब्रज, अरे बाबा तुम्हारे, कोई बात नहीं, नहीं जबरदस्ती की। बाबा उस समय मथुरा में ले गए, सहज में चलो लाडली जी की जैसी इच्छा। डॉक्टरों ने देखा, बोले तो ऑपरेशन होगा, अंदर से ऐसा बेहोश करना पड़ेगा। उनका नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बोले नहीं बाबा ऐसे नहीं हो सकता, कान का कोई ऐसे थोड़ी कि आप बेहोश। उनका 30 मिनट पहले आप हमको आके बता देना, बस फिर आप ऑपरेशन कर। आपको अगर लगे कि ऑपरेशन योग्य स्थिति है तो आप ऑपरेशन कर लेना। 30 मिनट पहले बताया, बस जय जय श्री हरिवंश, गायब। जैसे मूर्छा में बेहोशी में होता है वही स्थिति। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद घंटों सब नर्स डॉक्टर हाथ जोड़े खड़े, क्या विभूति है। श्री हरिवंश आंख खोले, हो गया, हाँ हो गया, उठे। ये कहां स्थिति है? देह भाव रहित स्वरूप में स्थिति। वास्तविक स्थिति प्रेमी की या ज्ञानी की, दोनों की एक ही देहातीत स्थिति होती है। अविकार्योय, हमारा स्वरूप अविकार्य है, इसमें कोई भी विकार नहीं। अमल, चेतन अमल, कोई मल है ही नहीं। मानो हम सोए हुए मोह निद्रा में पापाचरण कर रहे हैं। जिस दिन जगेंगे तो जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न में सैकड़ों अपराध किए, पर जगने पर कोई कानून लागू होगा क्या? ऐसे ही यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, वो जीवन मुक्त हो जाता है। केवल प्रारब्ध की रचना जो शरीर रचते समय हुई वो भोग लेता है निर्विकार भाव से। तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम मर्हसि, इसलिए जो तुम्हारा स्वरूप है, आत्म तत्व है, अच्छेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अब ये बात जो भगवान कह रहे हैं ये सिद्धांत की नहीं है। सिद्धांत ये जो अभी वर्णन किया। आप कह रहे हैं अगर हे महाबाहु, अगर तुम इस आत्म तत्व को ऐसा मानते हो कि ये पैदा होता है और ये मरने वाला भी है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यद्यपि ऐसा सिद्धांत नहीं, आत्म तत्व का कभी भी ये जन्म मरण नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, शुभ अशुभ कर्म, पावर उसी आत्म तत्व का, वही जन्म होता। श्वा की बार बार स्मृति देह में, मैं अब इस योनि में, मैं इस योनि में,
वो आत्म तत्व स्थाणु है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका जन्मना मरना नहीं, सिद्धांत नहीं है ये भगवान कह रहे अगर तुम, वैसे सिद्धांत नहीं है, पर अगर तुम ऐसा मानते हो कि आत्म तत्व का जन्म होता है तो ये मान लो कि मरना भी निश्चित है। वैसे ये आत्म तत्व किसी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, पर अगर तुम सिद्धांत के विरुद्ध बात मानते हो ये कि आत्म तत्व जन्मने वाला है, तो फिर ये भी मान लो मरने वाला भी है, जो जन्मा है वो मरेगा। वैसे सिद्धांत आत्म तत्व का ही नहीं है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मेगा वो मरेगा। यही है ममता रूपी विष। अगर ममता रूपी विष हटा लिया तो तुम जन्मने पर हर्षित नहीं होगे, मरने पर शोकित नहीं होगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। जन्मने पर हर्षित हुए तो जन्मा है, कितने दिन में मरेगा पता नहीं, पर मरेगा जरूर ये शरीर। कहो गर्भ से निकलते ही या कुछ दिन या यौवन अवस्था या वृद्धावस्था पर जाएगा ये, इसीलिए ममता नहीं करनी। ये जाएगा शरीर, अपना भी और दूसरों का भी। प्रीति करनी है, प्रीति होती है श्री भगवान से। सब में प्रभु को देखकर व्यवहार करो, ममता नहीं। ममता बंधन कारक है। हिरण के बच्चे में प्रभु नहीं देखा तो ममता ने अगला जन्म हिरण का बना दिया, भरत जी का। भगवान मानो कह रहे हैं कि अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो पहले बीज में फूलन क्रिया होगी, अर्थात वो फूलेगा, बढ़ेगा गीला होके, फिर अंकुरण होगा, अंकुरण क्रमशः बढ़ेगा, वृक्ष रूप होगा। तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बीज एक क्षण भी अपने रूप में नहीं रहा, वो परिवर्तित होता चला गया। पहला कठोर रूप से जो बीज था वो फूलने पर कोमल हुआ, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुरण हुआ, फिर अंकुरण रूप को छोड़कर वो बड़ा हुआ, अंत में वो नष्ट हो गया। एक बीज एक क्षण एक रूप नहीं रह सका, प्रतिक्षण बदलता रहा। ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर है। मां के गर्भ से निर्माण से लेकर के मृत्यु तक ये प्रतिपण बदलता ही रहा, एक रस नहीं रहा। और इस बदलने को आप जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं बालक, मैं किशोर, मैं यौवन, मैं वृद्ध, तो मैं वो वैसे ही रहा। इस शरीर बदलता गया क्योंकि आप उसके साक्षी हैं, आप उसके दृष्टा हैं। पर तुम यदि ऐसा मान लेते हो आत्म तत्व को कि वो नित्य जन्मने मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। कारण कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, निश्चित मरेगा। हम लोग राजी हो रहे हैं जानते हुए कि उसको दफना के आ रहे हैं, तो इसको भी तो दफनाया जाएगा। फिर क्यों पापाचरण, फिर क्यों ममता, फिर क्यों नाना प्रकार की आसक्ति, राग। अरे यही शरीर, केवल यही शरीर तुम्हें परम पद में पहुंचा सकता है, और किसी शरीर में योग्यता ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, साधन ही नहीं बन सकता है। इस शरीर का अभ्यास, हाँ अगर किसी ऐसी योनि में चले गए तो ये सत्य अभ्यास है, छूटेगा नहीं। जैसे महाराज इंद्रद्युम्न के रूप में वो भजन परायण थे, पर अगस्त्य जी ने शासन किया कि जब तुम्हें राज्य सेवा दी गई है तो तुम किस ऋषि के आदेश से राज्य सेवा का त्याग कर यहां ऐसे तप परायण हो रहे हो? आए ना, आदर किया ना, तुम्हारे अंदर ये कैसी मोटी बुद्धि है? ना किसी ऋषि का आदेश, ना ऐसे जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो। वही गजेंद्र के रूप में प्रकट हुए। बड़ी तममयी स्थिति होती है, लेकिन अंतिम समय उनको वो भजन
याद आया कि अब तो रक्षक केवल मेरे हरि हैं। भजन का कभी नाश नहीं होता। इस शरीर से ही भजन हो सकता है। अगर चूक हुई तो जिस शरीर में जाओगे ये भजन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैसे हिरन रूप में जड़ भरत जी हुए तो गंडकी नदी में शरीर को खड़ा करके वही नाम वही मंत्र जपते हुए अगला जन्म ब्रह्मबोध महापुरुष के रूप में। बहुत बड़ी हमें महिमामयी योनि मिली है मनुष्य शरीर। सच्ची मानिए ये कुछ दिनों के लिए है। हमको जीवन मुक्त होना है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। फिर बाद में पछताओगे, हाथ कुछ लगेगा नहीं। सिद्धांत को समझो। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पैदा हुआ है जरूर मरेगा। हम कहते हैं कसाई वाला है काल का, हरी हरी घास डाल रहा है, पंखे के नीचे पशु बंधा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि नंबर लगा हुआ है। आगे वाला कटा तो फिर हमारा भी नंबर आ रहा है। ये काल का कसाई वाला है। जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। यह जिए जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। नहीं बचेगा शरीर, चाहे जितनी औषधियां चाहे जितनी व्यवस्था कर लो, ये मरेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर, भगवान के वचन है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, निश्चित तेरा जन्म होगा फिर बार बार मरेगा जब तक जीवन मुक्त नहीं हो जाता। तस्माद परिहार्यर्थे न तुम सोचित मरहसी। पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी, मरे हुए का जरूर जन्म होगा। इस जन्म मरण रूप परिवर्तन का प्रवाह रोके नहीं रुकेगा। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक भोगोगे यार? कभी तो उबो। भजन करो, अभी सुंदर विवेक जागृत होने लगे। भजन के बिना बकवास रहती है। बहुत हंसी आती है कभी कभी बातें सुनकर लोगों की कि कहां फंसे हैं, कहां फंसे। सिर्फ राग और द्वेष के सिवा कुछ नहीं हृदय में। वही प्रपंच भरे पड़े। शास्त्र भी पढ़ रहे हैं तो राग और द्वेष वाली बुद्धि से। ये मेड़ ये मेड़ ये मेड़। अरे सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अगर जीवन मुक्त होना चाहते हो तो केवल इसी शरीर में हो सकते हो। श्री भगवान कह रहे हैं कि तो यद्यपि सिद्धांत नहीं है कि आत्म तत्व का जन्म मरण होता है, पर यदि अगर आप ऐसा मानते हैं तो जब जन्म हुआ है तो निश्चित मृत्यु होगी। तुम्हारा शोक करने का कोई भी कारण नहीं बनता है। तस्माद परिहार्यर्थे न तुम सोचित मरहसी। इसलिए किसी के जन्म में और किसी के मृत्यु में द्वंद्व में मत फंसो। हर्षित और शोकित मत हो। पता नहीं कै दिन रहेगा। जय दिन रहेगा भगवत भाव से हम सेवा करेंगे, ऐसा ज्ञान हो जाता है। देखो अकेला पुत्र श्रीवास जी के घर में प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन में उल्लसित होकर नृत्य करते हुए अमृत वर्षा कर रहे थे। दासी ने सूचना दी, कई दिन से बीमार पुत्र था, कि कान में आके कि पधार गया पुत्र। धीरे से कीर्तन करते हुए बगल में से गए, कहा दोबारा या नहीं। किसी का रोना धोना एक शब्द नहीं, हम अपने प्राण त्याग देंगे यदि महाप्रभु के कीर्तन में कोई विघ्न पड़ा। और करताल लेकर नाच रहे थे। थोड़ी देर में महाप्रभु का भाव संवरण हुआ उनका। श्रीवास कुछ हुआ है क्या? क्योंकि कीर्तन में अब वो रस नहीं आ रहा। तो किसी ने कहा कि श्रीवास जी तो नृत्य कर रहे। कहा कि श्रीवास का अकेला पुत्र था, पधार गया है, और वो मस्ती में कीर्तन कर, कोई फर्क नहीं। तब श्रीवास पुत्र पधारा, तुमने कहा नहीं? तो बोले प्रभु इस जीव की जो गति हुई उसी आनंद में मैं नाच रहा हूं। जिसके सामने महाप्रभु चैतन्य देव नाम कीर्तन कर रहे, भला वहां शरीर छोड़ने वाले को श्री कृष्ण के सिवा और क्या प्राप्त होगा?
श्री कृष्ण मिल गए। मैं तो इस बात में नाच रहा हूं कि उसका जीवन सार्थक हो गया प्रभु, और आप ही हमारे सर्वस्व है, मुझे किसी बात का शोक नहीं। महाप्रभु ने जानते हो क्या कहा था? इस भाव के कारण श्रीवास तुमने आज मुझे खरीद लिया। साक्षात प्रभु ही हैं। नरसिंह मेहता जी का जब बेटे का शरीर पूरा हुआ तो करताल उठाकर नाच रहे थे और कह रहे थे गोविंद ने बड़ी कृपा की कि अभी तक जो सेवा थी निपट गई, हो गया कीर्तन। ये क्या है? आप संसार के लोग तो कहेंगे पागल है ये, भला पुत्र मरा और नाम कीर्तन करके नाचे हम, इसीलिए तुम शोकित हो। ना तुम्हें उसका परिचय है, ना उसके कर्तव्य का परिचय है, ना अपना परिचय है, ना अपने कर्तव्य का परिचय है, इसलिए मोहाविष्ट होकर शोक करते हो। सच्ची बात है। तुम्हारे रोके रुकेगा क्या? कोई रोक के दिखावे नहीं। यहां जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर। अंतरे है कि एक सिंहासन चढ़ चले वो एक बांधे जात जंजीर। एक ने ऐसा भजन किया कि विमान आया और बैठकर जा रहे हैं, और एक ऐसे पापाचरण किए कि यमदूत की फांसियों में बंध कर पिटते हुए जा रहे हैं नरक की तरफ। यहां रहना तो किसी को नहीं है, चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, शरीर तो सबका छूटेगा। ये प्रवाह है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये किसी के बस में नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। ये प्रवाह है। इसी प्रवाह को जो रोक दे उसे कहते हैं महात्मा। अब नहीं, अब ये चक्र नहीं। संसार चक्र से मुक्त होने के लिए मानव देह मिली, इसमें बहने के लिए नहीं कि बहते चले जाओ। ये अनादिकाल से चल रहा है। अगर सावधान नहीं रहे, भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की, तो अनंत काल तक चलता रहेगा। कितना कष्ट है सोचो। तुम खुद देखते हो जीवों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वही तुम्हें बनना पड़ेगा, और वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा जिस व्यवहार से तुम आज हर्षित हो रहे हो। मैं बहुत पुष्ट हो रहा हूं खा खा के। ये तो यहां ब्याज में मिलेगा, मूल तो हिसाब मिलेगा न्यायाधीश यमपुरी में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कोई कोई तो कहते हैं आपका सत्संग सुनकर डर लगता है। हाँ, आपका सत्संग सुनकर डर लगता है, क्योंकि ये डर तुम्हें निडर बना देगा। हम चाहते हैं कि पाप कर्म से डरो, भगवान तुम्हें देख रहा है, इस बात से डरो, तो तुम निडर हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। क्योंकि डर जब तुम्हें लगेगा तो तुम बलवान का सहारा ले लोगे। और जो सभी तावा सरनाई, तो भगवान कहते रखियो ताई प्राण की नाई। अगर भयभीत होकर भगवान की शरण में आ गए तो भगवान तुम्हें जैसे अपने प्राणों को हम प्यार करते वैसे भगवान तुम्हें प्यार करेंगे। और भगवान की शरण में आ गए तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो जाओगे। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। जो विधना ने लिख दिए छठे राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। मरने का तो भय रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अकेले हमें मरना हो तो थोड़ा विचारनी विषय कि यार सब अविनाशी है, मुझे मरना पड़ेगा। यहां सबको जाना है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। यहां रहे न रावण समभिमानी, हिरणाकश्यप संवरदानी। खान विभो की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। तैयारी कर लो। शरीर राग रहित हो जाओ, न तुम्हें कोई मार सकता है न मिटा सकता है, तुम अविनाशी हो। यही सुन रहे हैं अभी पीछे। अगर ऐसा मानते हो कि जन्म होता है तो भगवान कह रहे जातस्य ध्रुव मृत्यु, फिर मृत्यु भी होगी। इस चक्र को रोकने का अवसर मिला है, रोक दो भाई। अगर आप निरंतर नाम जप करेंगे तो संसार का चिंतन छूटने लगेगा। हमारे जन्म का हेतु संसार का चिंतन है।
जो मन संसार के चिंतन में, संसार के भोगों में फंसा हुआ है, वही जन्म मरण का कारण है। और जो मन भगवान के चिंतन में, सावई मना कृष्ण पदार विंदयो या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, यही मोक्ष पदवी को प्रदान कर देता है। नाम जपते जपते हृदय पवित्र होता है, शुद्ध ज्ञान, अलग दिखाई देने लगता है, शरीर अपने आप अनुभव में आने लगता है। ये अनुभव की चीज है, वाणी की विषय नहीं। ये तो भगवान बस समझा रहे हैं कि समझ जाओ। समझ तो आपके अंदर जागृत होगी अपने स्वरूप बोध की। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार मिट जाता है, ऐसे ज्ञान उदय होगा तो मोहांधकार मिट जाएगा। निश्चित बहुत बढ़िया अवसर है, तर्क वितर्क में मत फंसो। कल कोई एक प्रश्न करता आए थे कि शास्त्रार्थ मंच होना चाहिए और उस पर फिर शास्त्रार्थ होना चाहिए। देखो, ये विद्वानों का है, अपने भगवत मार्ग के पथिक है। अपने लोगों को हाथ ही जोड़ने हैं, पैर ही छूना है, सबके दासत्व से युक्त है। हमारे स्वामी सबके हृदय में विराजमान है। शास्त्रार्थ तो वो करे जो विद्वान हो और विजयी हो। हमको तो विजय चाहिए नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। जैसे भाट अपने महाराज का यश गाते हैं, वैसे दास स्वामी के सिद्धांतों का, स्वामी का जस गान कर रहे हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये अपने आत्म सुख के लिए है। ये विद्वता और शास्त्रार्थ के लिए नहीं। विद्वता और शास्त्रार्थ में पराजित है, हारे हुए हैं। आप स्वामी और मैं सेवक। सेवक का स्वामी पर कैसा शास्त्रार्थ, सेवक का दास का स्वामी पर कैसा वार्तालाप। नहीं, ये चराचर जगत मेरे आराध्य देव का स्वरूप है। अगर आप लोगों के सामने चर्चा करते हैं तो विद्वान या ज्ञानी बनकर नहीं, अपने स्वामी का पावन यश गाते हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जैसे वंदीजन भाटजन अपने महाराज का यश गाते हैं, महाराज की मुस्कुराहट, यही हमारी भेंट है। मेरे स्वामी सबके हृदय में बैठे हुए प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, यही हमारी भेंट हो रही। इसी से हम जीवित हैं। तर्क और विवाद, वाद विवाद तहा नहीं। सेवक जी महाराज, वाद विवाद तहा नहीं। इस मार्ग में यदि पराजित होने का भय है तो अभी वस्तु तक पहुंच नहीं हुई है। यहां पराजय ही हमारी विजय है। हमारी विजय पराजय है, क्योंकि अहम की पुष्टता ही समस्त बंधनों का मूल है। पराजित अहम शून्य नहीं। हमारा जीवन हमारे प्रभु के लिए है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, यद्यपि सिद्धांत नहीं पैसा मानते हो कि जन्मना है तो मरना भी है, निश्चित मरना है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। एक अज्ञान की भी ऐसी धराती जिसमें भय नहीं रहता। जैसे दूसरों को नष्ट करने के लिए एक अपराधी, एक आताताई अपने शरीर में ऐसे विस्फोटक पदार्थ बांध लेता है और उस जगह पहुंचता है जहां सैकड़ों के शरीर की क्षति हो जाए और अपने शरीर को नष्ट कर लेता है। कहां से भय है? अज्ञान की एक धरा ऐसी है, कहां भय है? शायद यही अज्ञान की धरा हमको भयभीत नहीं होने दे रही। अगर वास्तविक भय आ जाए तो निर्भय पद में पहुंच जाए। वो कोई आत्मज्ञानी नहीं है, वो केवल अज्ञान से इतना गाढ़ अज्ञान में स्थित है कि अपने शरीर को नष्ट कर देता है दूसरे शरीरों को नष्ट करने के लिए। कोई भय नहीं, उसको जानता बटन दबाते चिथड़े उड़ जाएंगे शरीर के। कोई भय नहीं, कोई दूसरा नहीं दबाता, अपने हाथ से। क्या है ये अज्ञान की गाढ़ अवस्था देखो। और उसमें वो सुखानुभूति मानता है कि हमारा शरीर नष्ट होगा तो ऐसा ऐसा ऐसा।
अध्यात्म का ज्ञान हुए बिना जीव की दुर्दशा नहीं रुकती है। कितने से निर्भय हैं भाई, किसी की हिंसा करने जाते हैं तो उनके अंदर भी निर्भयता ही रहती है कि अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हमें लगता है कि धन्य भाग है जिनके विवेक जग गए और भयभीत हो गए हो, माया के कृत्यों से, पापाचरणों से, संसार के इस दुखद चक्र से भयभीत हो गए। वो धन्यवाद के पात्र हैं और भयभीत होकर सदगुरु की, प्रभु की, आचार्य की शरण में हुए और निर्भय पद को प्राप्त किए। ये जितना आप देख रहे हैं ये पहले नहीं थे। ये अव्यक्त निधनान्य ये बाद में नहीं दिखाई देंगे, कोई भी रूप नहीं दिखाई देंगे। जितने हैं इनकी सत्ता ही नहीं है। श्री भगवान कह रहे तुम्हें शोक नहीं करना है। अव्यक्तादीन भूतानी ये जो देखने में आ रहा है, अंदर से बाहर से, सूक्ष्म शरीर से या स्थूल शरीर से, गो गोचर जहां लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। ये पहले ये रूप नहीं थे, तत्व तो एक ही था। ये जो नानात्व तो है ये नहीं था, ये केवल बीच में भास रहा है। भास रहे मतलब इसकी सत्ता नहीं, ये प्रकट हुआ और गया। अब जैसे सोचो तो 50-52 वर्ष हो गए, अभी कल की बात सी लगती, कितनी लंबी आयु व्यतीत हो गई, 50-52 वर्ष। अब कितने बचे हैं पता नहीं, 50 सेकंड है कि नहीं। प्रतिपल ये परिवर्तन की तरफ जा रहा है, इसकी सत्ता ही नहीं है। जो स्वरूप है वो सत्तावान है, अचल है, निर्विकार है, कोई मार नहीं सकता। और जो रूप है ये प्रतिपल मर रहे हैं। ये न पहले थे न बाद में रहेंगे, बीच में भी जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। प्रतिपल ये परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे नदी के प्रवाह को देखा जल, ये वही जल है, तो जिसको तुमने पहली दृष्टि में देखा वो तो चला गया। ऐसे ही प्रवाह चल रहा जीवन का। ये बीच में जो दिखाई दे रहे हैं स्वाप्निक है, भगवान के वचन है। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इसीलिए कहते हैं ममता मत करो, अंदर सबके प्रभु को देखकर व्यवहार करो। पर है बड़ा कठिन, प्रभु को देखकर व्यवहार करना कोई बिरला ही महापुरुष होता है। वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, तभी जीवन मुक्त अवस्था पाना बड़ा कठिन माना जाता है। ये पहले रूप नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, बीच में दिखाई दे रहे हैं, बीच में इनकी सत्ता नहीं है, प्रतिपल नाश को प्राप्त हो रहे हैं। किससे प्यार करें? सत्य वस्तु से। तभी फिर नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। कुछ अच्छा नहीं लगता। हृदय में एक ऐसी आग पैदा होती है जो समस्त विषयों को भस्म करके सच्चिदानंद की तरफ चलाती है। हृदय में ये आग अगर पैदा हो गई तो धन्य भाग हो गए। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त महापुरुष पूरे भुवन को पावन कर सकता है। तत्र का परिदेवना, इनके लिए क्यों शोक करते हो? और हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य यही सत्य दिखाई दे रहा है। ये शरीर, ये भोग, ये पद, ये बुद्धिबल, धन बल, यही सत्य भास रहा है। नित्य निरंतर इस परिवर्तनशील में क्यों ममता कर रहे हो? न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भी एक जैसा नहीं है। इसलिए तत्र का परिदेवना, तुम क्यों शोक कर रहे हो? शोक करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना आत्म तत्व में और ना शरीर में। आश्चर्यवत पश्यति कश्चि देनमाश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक की चर्चा आगे करेंगे। जीवन का सार,
इस आत्म तत्व का अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। कोई पापाचरण ना होने पावे। भगवान नाम खूब जप कीजिए। किसी भी मार्ग का पथिक हो, नाम जप के बिना ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाया। जैसे सन्यास मार्ग है तो प्रणव, कोई कहीं भी हो, जितने भी भगवान के नाम हैं सब सामर्थ्यशाली हैं। जो नाम जप में लग गया उसे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है और बहुत सहज है। क्या जाता है, हर कार्य करते हुए आप जिह्वा से नाम जप, तर्क वितर्क ना करके प्रार्थना मान लीजिए। आज तक जितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं, चाहे निर्गुण भाव में चाहे सगुण भाव में, सबने नाम का आश्रय लिया है। उनके जीवन का आंतरिक विषय नाम चिंतन हुआ है। नाम से ही हृदय पवित्र हुआ, और पवित्र जैसे जल निर्मल हो और शांत हो तो उसके नीचे तल में क्या विराजमान दिखाई दे देता है, ऐसे पवित्र अंतःकरण तो अंदर दिखाई देगा आत्मस्वरूप का, जहां से प्रकाश आ, वो कोई और नहीं, वो मैं ही है। अपने आप बोध हो जाएगा। आप पवित्र आचरण और भगवान नाम और सत्संग तो कृपा से मिल ही रहा है। खाली समय हो तो बार बार इस सत्संग को सुनो, तो हर बार आपको नए शब्द मिलेंगे पकड़ में। अगर हम शब्द पकड़ने लगे और उन पर चलने लगे, अनुभव में उतार लिया, तो ये जीवन, अच्छा आपको कुछ अनुभव भी नहीं हुआ लेकिन राधा राधा बोल रहे हैं, और अभी शरीर छूट जाए तो भगवान के विधान के अनुसार अंतिम श्वास में जो भगवान नाम उच्चारण करता है वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। जैसे अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो अजामिल भागवत में परमहंस सुखदेव जी वर्णन कर रहे, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने रचा है, उसको भगवत प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने नारायण, फिर आप किसी बहाने से नहीं, आप तो सीधे किशोरी जी को पुकार रहे, राधा राधा राधा। आपके कल्याण में, आपके मंगल में कोई संशय नहीं। बस श्वास श्वास सावधान रहो, कोई श्वास वृथा न जाए, कहीं कोई ऐसे कृत्य न बन जाए हमारा मन मलिन हो जाए, नाम से भजन से हटने लगे। बस इतनी सावधानी रखिए, सब ज्ञान अपने आप आ जाएगा। सच्ची बात कहते हैं आप, जो ज्ञान गीता में लिखा हुआ है, आप भगवत चिंतन परायण रहिए, वो अचिंत तत्व अनुभव में आ जाएगा। विश्वास कर लीजिए। जिसने भगवान का भजन ठाना, गोस्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, कह रहे बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पे। बार बार महापुरुषों ने कहा, इसलिए सबसे प्रार्थना है, कुछ समझ में आवे या ना आवे, हर समय नाम जपते रहो, आगे बढ़ जाओगे। आप खुद देख लेना, जैसे जैसे नाम जप करोगे वैसे वैसे परम पवित्र हृदय होता जाएगा।